हेलो, नमस्ते, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। और आज सुबह-सुबह मैंने सोचा कि आज जो कमरे के सामने वाली जगह है उसको धो देती हूँ। पर फिर धोते-धोते मैंने पूरी छत है जो वो सारी धो दी। मैंने काफ़ी टाइम से मतलब आई थिंक 2-3 महीने से मैंने इधर बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया। मैं झाड़ू से ही सफाई कर रही थी, पर मिट्टी-मिट्टी हो जाती है तो धोना पड़ता है 15-20 दिन में। बट मैंने ना सर्दी बहुत हो गई थी इसीलिए ना धोया नहीं था काफ़ी दिनों से। तो फिर बस आज काम मेरा ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज धो ही देती हूँ। वैसे तो हवा आ रही थी और धुंध, आप देख सकते हो कितनी धुंध पड़ी है, पर जब आप काम करने लग जाते हो फिर सर्दी नहीं लगती है। और बच्चे चले गए हैं स्कूल में तो बस दोपहर का खाना ही बनाना है। आटा मैंने लगा दिया है तो बस यहाँ से धोने के बाद फिर बीच में मैंने बच्चों की दादी जी को चाय दी बना के और फिर से यहाँ पे धोया और धोकर फिर मैंने जाके दोपहर का खाना बनाया। और बहुत गंदगी, मतलब बहुत ही मिट्टी निकली थी यहाँ से। वैसे आप झाड़ू तो लगाते हैं डेली, पर फिर भी देखो धोने के बाद एक अलग ही सफाई दिख रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि हाँ हर रोज़ धोना चाहिए, पर हर रोज़ इतना पानी वेस्ट हो जाता है। और दूसरा यहाँ कौन मतलब आता है, मैं ही आती हूँ ज़्यादातर। बच्चे आते हैं दिन में जब स्कूल से आते हैं, बाकी यहाँ ज़्यादातर कोई नहीं आता है। तो मतलब ये मेरा ही एरिया है। बस अभी धोना हो गया है कंप्लीट और पॉकेट में मैंने हैंकी डाला है क्योंकि ठंड हो जाती है ना, तो ठंड में ऐसा होता है ना जैसे नाक से पानी आने लगता है, तो मैंने इसीलिए इसको रखा है। वैसे ये नहीं कहूँगी कि मुझे जुकाम है या कुछ भी, पर हो जाता है ठंड की वजह से कभी कभी, तो इसलिए हैंकी रख लेती हूँ मैं। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज मुझे ये पानी वाली शिकायत हो रही है, तो मुझे थोड़ी सी नज़ले की भी शिकायत है, पर अभी तो मतलब बिना टैबलेट से काम चल रहा है तो चला रही हूँ। और बस आ गई हूँ फिर मैं नीचे और ये टाइम है चाय का। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं तो बस बच्चों के लिए बनाऊंगी चाय और फिर उसके बाद शाम की तैयारी शुरू करूंगी। आज बनेगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो चूल्हे पे ही बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। बस अभी बना लेती हूँ चाय और पानी की लगी थी प्यास, तो पानी गर्म हुआ तो फिर सोचा पहले मैं पी लेती हूँ, फिर थोड़ा सा चाय के लिए भी रख दिया था मैंने पानी। और डाल देती हूँ दूध। गाय का दूध होता है तो ये पतला ही होता है। अगर इसमें पानी मतलब ज़्यादा ऐड करूँ, थोड़ा सा मैं डालती हूँ ताकि तली ना पकड़ ले दूध, पर ज़्यादा ऐड नहीं करती। वैसे दूध में ही चीनी पत्ती और ऐसे ही हम पीते हैं क्योंकि पतला दूध होता है तो फिर अच्छी चाय नहीं बनती अगर इसमें पानी डालो तो। दोपहर को पूरा लंबा सा रेस्ट लेने के बाद मतलब पानी से, क्योंकि सुबह बर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा और मैं जो लस्सी का मटका वगैरह है वो सब भी मैं सुबह ही कर देती हूँ, तो दोपहर को इतने बर्तन नहीं होते। और जो मतलब 1-2 होते हैं बस जिसमें मेरे ससुर जी खाना खाते हैं। अगर टाइमली मैं नीचे होती हूँ, अगर वो टाइमली आ जाते हैं जैसे 12 बजे या 12:30 बजे तक आ जाते हैं तो मैं नीचे ही होती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ रूम में, क्योंकि बस काम करके फिर मुझे भी रेस्ट करना होता है, तो बस सिर्फ उनको खाना देना रह जाता है। सारी चीज़ें रेडी होती हैं तो बच्चों की
दादी जी दे देती हैं खाना डाल के, तो बस बर्तन भी वही कर देती हैं, उनकी ही थाली होती है, बाकी बर्तन दोपहर को नहीं होते हैं और ना ही कोई खाना खाता है। उससे पहले के बर्तन मैं सारे साफ़ कर देती हूँ। तो फिर ना आके जब चाय बनती है तब बच्चों के टिफ़िन भी आते हैं और बहुत सारे बर्तन फिर खाली करके, जैसे सब्ज़ी की जो सब्ज़ी के बर्तन होते हैं, लस्सी का जो बर्तन होता है जिसमें सुबह डालती हूँ, वो सब खाली करके फिर मैं उस टाइम साफ़ करती हूँ। तब तक ये फाइनल हो जाता है कि कौन खाना खाएगा कौन नहीं खाएगा। और बस अभी मतलब इस टाइम के बाद ये चीज़ें अब नहीं रखनी है, इनको फेंक देना है। तो बस वो सब खाली करके फिर इस टाइम बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर दूध जमाना होता है तो फिर वो भी बर्तन हो जाते हैं। इसलिए इस टाइम ना मैं ना जो ताज़ा पानी होता है उसी को चला के फिर बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मतलब इतने टाइम बाद फिर ठंडे पानी में हाथ देने को मन नहीं करता, बहुत ही ठंडा लगता है पानी, तो इसलिए ताज़ा पानी चल जाता है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं गोभी बनाऊँगी, गोभी और पनीर भुर्जी टाइप से बना लूँगी, पर फिर देखा कि बाहर सब्ज़ी लेके रखी है बच्चों के दादाजी ने, पत्ता गोभी, तो फिर गोभी को मैंने वापस रख दिया और आज बनेगी फिर पत्ता गोभी।
तो जी किचन मेरा सज चुका है, मतलब जो चूल्हे का किचन है वो। तो सारा सामान मैंने इधर रख लिया है और अब बस सारी चीज़ें हैंडी रख के तो फटाफट से अब सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं। तड़का वही सिंपल लगाऊंगी, धनिया, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद प्याज, फिर नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, सिंपल तड़का लगाऊंगी जैसे मैं डेली यूज़ में सब्ज़ी बनाती हूँ। कोई मतलब डिफरेंट रेसिपी नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल बना रही हूँ। तो बस बन रही है तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरा डेली ब्लॉग का चैनल है तो फिर मेरी जो डेली चीज़ें होती हैं वही शेयर करती हूँ। हाँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग भी आपके साथ शेयर करूँ, जैसे शॉपिंग पे जाती हूँ या कुछ ऐसा, मतलब जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं वही शेयर करती हूँ। अगर वो घर के काम से रिलेटेड है तो वो शेयर करती हूँ, अगर बाहर जाने से रिलेटेड है तो मैं वो करती हूँ। और चलिए अभी इस चूल्हे पे खाना बनने लगा है तो मतलब रेसिपी शेयर हो जाती हैं। अंदर वाले चूल्हे पे बहुत अंधेरा होता था तो कोई रेसिपी मैंने सर्दियों में मतलब ऐसी नहीं बनाई। और मेरी जो जैकेट मैंने मेरे हस्बैंड की डाली हुई है, इसके ऊपर लगी हुई है मिट्टी। जब मैंने चूल्हे की पुताई करी ना तब इसके ऊपर लगी थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और फिर जब मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा चलो क्या होता है, मिट्टी तो लगी है और उतरी भी नहीं है, तो फिर मैंने डाल के ही रखी। क्योंकि सर्दी हो रही थी, धुंध थी ना आज, काफ़ी हल्की हल्की धूप थोड़ी दिन में आई बट वो ना के ही बराबर थी, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और इस सूट में बहुत सर्दी लगती है। मैंने एक गलती कर ली, मैंने ये तो देखा कि ये वेलवेट का है पर मैंने अंदर से नहीं देखा कि इसमें सर्दी रुकेगी या नहीं। मुझे थोड़ा सा ना वो ऊनी टाइप का होता है ना वुलन, वो लेना चाहिए था। और वैसे भी इसका ना कुर्ती का साइज़ मुझे थोड़ा सा मतलब कम लग रहा है और मुझे 2-3 बार पहनने के बाद ये चीज़ ध्यान आई कि मैं इसको एक्सचेंज कर सकती थी। वैसे मुझे बिल्कुल फ़िटिंग अच्छी है, ठीक है, बट कमर के पास से इसकी फ़िटिंग मेरी को थोड़ी सी है गड़बड़। पर देखती हूँ, अभी इसको किसी को चिपकाऊंगी और फिर मैं दूसरा लूँगी। और चिपकाने के लिए सिर्फ मुझे मेरी बहन ही मिल सकती है, क्योंकि उसको ही आएगा ये सही। तो या उसको दूँगी या फिर नेहा को दूँगी, फिर मैं दूसरा सेट लूँगी, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं इसको नहीं डाल सकती। वैसे इसका पैंट है जो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट है, बट कमर के पास से थोड़ा सा टाइट लगता है मुझे ये। और मतलब खुद को तो नहीं फील होता इतना, बट देखने वाले को थोड़ा ये लगता है कि मतलब बिल्कुल फिट है, तो इसीलिए थोड़ा सा हो जाता है। और चलिए सब्ज़ी भी बातों बातों में हमारी बन गई है। अब इसको करते हैं मिक्स और इसको भुनने के लिए छोड़ते हैं। पत्ता गोभी मुझे भुनी हुई अच्छी लगती है, मुझे जो पानी वाली जूसी सी होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ये बिल्कुल ड्राई सूखी पसंद है। और ऐसी सब्ज़ियाँ फिर चूल्हे पे ही बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए फिर मैंने इस सब्ज़ी को भी चूल्हे पे ही बनाया। और पतीली शुरू में भर गई थी बट चलाते चलाते बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई, मतलब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं लगाऊँगी आटा वगैरह, सारे काम जो अदर बाकी रहते हैं मेरे। तो जी सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि बस रोटी बनाई थी और फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया। और आज बक्स मेरे पास है क्योंकि इसको बुखार हो गया था, दवाई मैंने इसको दे दी, अब ठीक है। तो इसको सिर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, तो फिर जब बीमार होते हैं बच्चे तो माँ के पास ही आते हैं, तो इसलिए फिर मैंने इसको आज अपने पास सुला लिया। और बाकी अब सारा काम ख़त्म हो गया है। मैं काम तो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गया था, बस मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया था पर अब भी नहीं किया, तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा क्लिप बनाया है। और बस फिर इसके बाद अब मिलते हैं आपसे सुबह। और ब्लोअर चला लिया है हमने, डेली लगाते हैं वैसे तो हम, बस दिन में मतलब अभी थोड़े दिन पहले एक दो बार नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ी सी हो गई थी ना धूप, तो सोचा कि चलो सर्दियाँ आ गई हैं, नहीं गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ चली गई, तो 2 दिन तो नहीं चलाया बट फिर से धुंध आ गई, फिर से सर्दी हो गई, तो फिर से इसको चलाना शुरू कर दिया है। और अब आपसे मिलती हूँ मैं सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।